औरंगाबाद, शहर जहां आमिर गरीब, खूबसूरती बेरहमी सब एक साथ रहते हैं। संगमरमर के बड़े बड़े महल छोटी छोटी गलियों पे साया करते थे। चमेली और मसालों की खुशबू गलियों की गंदगी के साथ मिली हुई थी। ये शहर राज की बातों का शहर था, जहां राज सबके सामने छुपे हुए थे। तेज धूप शहर को तंदूर बना रही थी, जमीन फट रही थी, चिड़िया भी छाया में छुपी थी, लेकिन शहर कभी सोता नहीं था। जिंदगी शोर और भाग दौड़ से भरी थी। पंखा घूम रहा था उमस भरी हवा में। राघव शेट्टी आंखें लाल, बालों में हाथ फेर रहे थे। उन्होंने बहुत अंधेरा देखा था, फिर भी शहर उन्हें वापस खींच लाया। 3 दिन से गायब राघव, उनकी पार्टनर विद्या ने तेज आवाज में कहा। उसने एक फाइल उनके डेस्क पर रखी। अनन्या मल्होत्रा, 22 साल की, आखिरी बार एक चैरिटी गाला में देखी गई। राघव ने फाइल देखी। अनन्या मल्होत्रा, अमीर उद्योगपति अशोक मल्होत्रा की बेटी। उसकी फोटो देखकर राघव के रूह कांप गई। ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं थी। मल्होत्रा हवेली दौलत और ताकत की निशानी। यह हवेली अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है, जिसकी दीवारों ने कई राज देखे हैं। संगमरमर के फर्श चमक रहे थे। इन फर्शों पर चलने वाले कदमों की आवाजें जैसे अतीत की कहानियां बयां कर रही हों। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी, जो बस सुनने वाले का इंतजार कर रही थी। हवा में लिली की खुशबू एक हल्की मेटल की गंध को छुपा रही थी, जिसे राघव पहचान नहीं पा रहे थे। वो घर में घूम रहे थे, उनकी नजरें सब देख रही थीं। हर कमरे में एक नई कहानी थी, हर दीवार पर एक नया राज। राघव की आंखें हर चीज को बारीकी से देख रही थीं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। परेशान माँ बाप, घबराए हुए नौकर, फुसफुसाहट जो परछाई की तरह उनका पीछा कर रही थी। हवेली का माहौल तनावपूर्ण था, जैसे कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ हो। हर कोई एक अनजाने डर में जी रहा था। अनन्या का कमरा एक ऐसी जिंदगी का मंदिर था जो तकलीफों से अछूती थी। ये कमरा उसकी मासूमियत और खुशियों का प्रतीक था। हर चीज अपनी जगह पर थी, जैसे किसी ने उसे छुआ तक न हो। फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो जो सब कुछ बदलने वाली हो। मेज पर खुली किताब, अधूरा स्केच, ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। अनन्या की अचानक गुमशुदगी ने सबको हैरान कर दिया था। उसकी किताबें, उसके स्केचेस, सब कुछ अधूरा छोड़कर वो कहां चली गई थी? ये सवाल सबके मन में गूंज रहा था। हवेली के हर कोने में उसकी यादें बसी हुई थीं, लेकिन वो खुद कहीं नहीं थी। ये रहस्य अब और गहरा हो गया था। गलियां, टूटी हुई इमारतों और नियॉन साइंस की भूल भुलैया थी। ये अनन्या की दूसरी जिंदगी थी, मल्होत्रा हवेली के बगीचों और झूमरों से दूर। वो दुकानदारों, रेहड़ी वालों, हर उस इंसान से बात कर रहे थे जिसने उसे देखा होगा। यहाँ एक फुसफुसाहट, वहां एक अफवाह। वो अनन्या की दूसरी जिंदगी के टुकड़े जोड़ रहे थे। एक जिंदगी जो उसने अपने परिवार से छुपाई थी, एक जिंदगी जो उसे इन खतरनाक गलियों तक ले आई। मुखबिर, हवा धुएं और सस्ती शराब की गंध से भरी थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने दुखों को भुलाने आते थे, जहां हर कोने में एक कहानी छुपी होती थी। यहां की दीवारें भी उन कहानियों को सुन चुकी थीं जो कभी किसी ने नहीं सुनी। तेज संगीत राघव की हड्डियों तक पहुंच रहा था। हर बीत के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि उसे यहां कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, लेकिन यह भी जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उन्होंने विक्रम सूद को एक ड्रिंक पीते हुए देखा। उसकी नजरें चौकन्नी थीं। विक्रम का चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार अपने गिलास को घूर रहा था, जैसे उसमें कोई जवाब छुपा हो। तुम अनन्या को जानते थे? राघव ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक सख्ती थी जो विक्रम को और भी बेचैन कर रही थी। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक पुरानी याद ताजा हो गई। विक्रम बेचैन हुआ। उसकी नजरें कमरे में घूम रही थीं। वह जानता था कि इस बार में हर कोई उसकी बातों को सुन सकता है, और यह उसे और भी डरावना बना रहा था। उसकी उंगलियां गिलास के किनारे पर थर थर आ रही थीं। वो यहां अक्सर आती थी। विक्रम की आवाज में एक दर्द था, जैसे वह किसी पुराने घाव को कुरेद रहा हो। वो हमेशा कुछ ढूंढती रहती थी, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। कहती थी वो किसी चीज की तलाश में है। राघव ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या तुम जानते हो वो किसकी या किस चीज की तलाश में थी? उसने पूछा। विक्रम की आंखों में डर दिख रहा था। वह जानता था कि अगर उसने सच बताया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन वह यह भी जानता था कि राघव को जवाब चाहिए और वह उसे बिना जवाब के नहीं छोड़ने वाला। वो जितना बता रहा था उससे ज्यादा जानता था। उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई छुपी थी।
जो वह किसी से भी साझा नहीं करना चाहता था। वो बहुत अंदर चली गई थी राघव, उसने कांपती आवाज में कहा। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहां से वापस आना मुश्किल था। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी खोए हुए दोस्त की बात कर रहा हो। यह शहर सबको निगल जाता है, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है और जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। राघव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि वह एक बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहा है। खतरनाक खेल। पजल के टुकड़े जुड़ने लगे थे। अनन्या की गुप्त जिंदगी, शहर के अंधेरे हिस्से में आना, यह सब एक मामूली गुमशुदगी से बड़ा था। उसे कुछ ऐसा मिल गया था जो उसे नहीं मिलना चाहिए था, कुछ ऐसा जिसने उसे खतरे में डाल दिया। राघव को लग रहा था कि यह उसके पिता के बिजनेस से जुड़ा है, इलीगल डीलिंग्स की बातें, झूठ के ऊपर बने साम्राज्य की अफवाहें। सच का खुलासा। सच राघव पर वार की तरह गिरा। अनन्या को अपने पिता के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का पता चल गया था। एक धोखे का जाल जो उनकी दुनिया के चमकदार आवरण से बहुत आगे तक फैला था। वो एक खतरा थी, एक कच्चा सिरा जिसे खत्म करना जरूरी था, और किसी ने, परिवार के किसी करीबी ने उसे चुप करा दिया था। हिसाब टकराव तेज और खतरनाक था। मल्होत्रा हवेली, जो कभी उनकी दौलत और ताकत की निशानी थी, एक पिंजरा बन गई जिसकी सोने की सलाखों ने दोषियों को फंसा लिया। सच एक फूटते हुए घाव की तरह बाहर आ गया, सतह के नीचे की कुरूपता को उजागर करता हुआ। विश्वासघात, लालच और झूठ पर बनी विरासत को बचाने की हताशा। शहर की सांसें अटकी हैं। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस अनिश्चितता का सामना कर रहा था। अनन्या के गायब होने और उसके चौंकाने वाले अंजाम की खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हर अखबार, हर न्यूज चैनल बस इसी खबर से भरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में बैठकर टीवी पर नजरें गड़ाए हुए थे, हर नई जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मल्होत्रा परिवार, जो कभी अछूत थे, नीचे गिर गए। उनका साम्राज्य उनके पापों के बोझ तले दब गया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उनके आलीशान घर में अब एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि हर दीवार उनकी परेशानियों की गवाह हो। लेकिन राघव के लिए जीत का कोई एहसास नहीं था, बस एक थका हुआ स्वीकृति थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस जीत का क्या करे। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कि वह अपने ही जीवन से हार मान चुका हो। शहर ने एक और शिकार कर लिया था। राज और झूठ की अपनी अतृप्त भूख में एक और आत्मा को निगल लिया था। यह शहर हमेशा से ही अपने रहस्यों को छुपाने में माहिर था और इस बार भी उसने अपने अंधेरे कोनों में एक और कहानी को दफन कर दिया था। जैसे ही वह मल्होत्रा हवेली से दूर चला गया, डूबते सूरज ने लंबी परछाई डाली, जैसे कि वह भी इस कहानी का एक हिस्सा हो।